बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह ब्रह्मांड नया नया बना था। चारों ओर केवल दिव्य ऊर्जा और अनंत आकाश था। धीरे धीरे सृष्टि आकार लेने लगी। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में जीवन फैलने लगा। स्वर्गलोक में एक अद्भुत दिव्य नदी बहती थी, जिसका जल इतना पवित्र था कि देवता भी उससे स्नान करते थे। उस दिव्य नदी का नाम था गंगा। एक समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और फिर विराट रूप धारण कर सिर्फ 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब भगवान विष्णु का चरण ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों तक पहुंचा, तब उनके चरणों से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई, जो आगे चलकर गंगा बनी। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जल को अपने कमंडल में संभाल लिया और वही जल आगे चलकर गंगा देवी के रूप में प्रकट हुआ और उसी दिव्य जल से प्रकट हुई स्वर्ग की सबसे पवित्र देवी गंगा। धरती पर उस समय एक महान वंश का शासन था, जिसे सूर्य वंश कहा जाता था। यह वंश अपनी शक्ति, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसी सूर्य वंश में जन्म हुआ एक महान और पराक्रमी राजा का, जिसका नाम था राजा सगर। राजा सगर केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य को बहुत विशाल बना लिया था। राजा सगर के शासन में उनका राज्य बहुत समृद्ध था। चारों ओर खुशहाली और शांति थी। लेकिन इस महान राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई पुत्र नहीं थे। राजा और उनकी रानियां इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि उनके बाद इस महान वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा सगर ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। ऋषियों ने उन्हें बताया कि यज्ञ और तपस्या से ही उन्हें संतान का वरदान मिलेगा। राजा सगर ने भव्य यज्ञ किया, जिसकी अग्नि में उनकी आस्था और विश्वास जल रहे थे। उनकी तपस्या और यज्ञ से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें संतान का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा सगर की रानियों को संतान प्राप्त हुई। एक रानी से एक पुत्र हुआ और दूसरी रानी से जन्म हुआ 60,000 पुत्रों का। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार भी बढ़ने लगा। राजा सगर ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जहां जहां जाता वहां के राजा को सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। घोड़ा दूर दूर तक गया और हर राज्य ने सगर की शक्ति को स्वीकार किया। देवताओं के राजा इंद्र को भय होने लगा कि यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। और फिर इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने घोड़े को चुपचाप महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तो सगर के पुत्र उसे खोजने निकल पड़े। उन्होंने पूरे पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उनका क्रोध और शक्ति धरती को भी हिला रही थी। कहते हैं उनकी खुदाई से ही समुद्रों का निर्माण हुआ। आखिरकार सगर के पुत्रों को घोड़ा मिल गया, लेकिन वह महर्षि कपिल के आश्रम के पास बंधा हुआ था। अहंकार में डूबे उन राजकुमारों ने बिना सोचे समझे ऋषि कपिल पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। जब ऋषि कपिल का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने यह अपमान देखा, तो उनके भीतर का क्रोध अग्नि बनकर प्रकट हुआ। एक ही क्षण में महर्षि कपिल के क्रोध की अग्नि ने 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। कुछ ही क्षणों में वहां केवल राख और सन्नाटा रह गया। ऋषियों ने बताया कि इन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की गंगा इनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी। लेकिन गंगा उस समय स्वर्गलोक में बह रही थी। उन्हें पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं। राजा अंशुमान ने भी तपस्या की, लेकिन वे गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। कई प्रयास हुए, लेकिन कोई भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सका। कई वर्षों बाद एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था भगीरथ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों की दुखद कहानी पता चली, तो उनका हृदय करुणा से भर गया और तभी उन्होंने संकल्प लिया, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहूंगा। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा बोले, गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, लेकिन उसका वेग इतना तेज होगा कि
कि पृथ्वी टूट जाएगी। भगीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की। इस बार उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। लंबे समय बाद महादेव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटा में रोक लूंगा। स्वर्ग में गंगा अपने दिव्य रूप में बह रही थी। उन्होंने सोचा, मैं इतनी विशाल नदी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। और फिर गंगा पूरे वेग से पृथ्वी की ओर गिरी, लेकिन महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। अब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव ने धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। भगीरथ आगे आगे चलते रहे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। जैसे ही गंगा ने राख को छुआ, उन सभी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। यही कारण है कि गंगा आज भी भगवान शिव की जटा में विराजमान है। कहानी की सीख, पहली बात, अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है। दूसरी बात, सच्ची मेहनत और सच्ची लगन से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। और तीसरी बात, धैर्य और सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति और मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है, तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियां आपको यहीं मिलेंगी। हर हर महादेव।